हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिस क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग बात करेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको पता है कि हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं उस क्वेश्चन का जो एग्जाम में आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो यहाँ भी वही फार्मूला जो आप जानते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, तो यही बेसिक फार्मूला है आपका। क्या जो भी हमारा आएगा यानी पी कहने का मतलब एस पी माइनस सी पी अपान 100 सी पी मल्टीप्लाई 100, ये हमारा बेसिक फार्मूला है। ठीक है। और यहाँ पे अगला बात करेंगे लॉस इक्वल टू, जो आपको फार्मूला पता है लॉस इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ पे सी पी माइनस एस पी अपान क्या होगा, सी पी मल्टीप्लाई 100। अब हम क्वेश्चन की बात जब आपसे कर रहे हैं तो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक नया कॉन्सेप्ट ऐड होगा यहाँ पे। वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बटरफ्लाई। वो कैसे, जैसे एक अगर कोई ऑब्जेक्ट खरीदेंगे यानी कॉस्ट प्राइस उसी कॉस्ट प्राइस पे रहेगा और उसी पे हम लोग क्या कर रहे हैं 20% पे प्रॉफिट कमा रहे हैं, और या फिर 20% पे लॉस मिल रहा है हमें। एक क्या मिल रहा है, लॉस में बेच रहे हैं, और एक किस में बेच रहे हैं, प्रॉफिट में, राइट। अगर प्रॉफिट और लॉस दोनों में बेच रहे हैं तो अगर हमें इस कंडीशन में सीपी पूछा जाता है, तो अगर आप इसको SP1 कंसीडर कर लें और इसको आप SP2 कंसीडर कर लें यानी सेल प्राइस 2, तो सीधा सीधा हम लोग का SP क्या होगा कि इस तरीके से आराम से हम लोग ला सकते हैं SP1 प्लस SP2/2, राइट। यही हमारा क्या होगा, सीधा फार्मूला आ जाता है, राइट। तो अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, आइए देखिए नेक्स्ट में हम लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। एक टीवी सेट है 16,800 रुपये में, बेचने पर एक विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि उत्पादन में लागत 20% की वृद्धि की जाती है तो सेट का नया विक्रय मूल्य क्या होगा, ताकि 20% का लाभ और हो सके। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन ठीक से समझना है आपको कि 20% ऑलरेडी बिक्री हो रहा है किस प्राइस पे। तो यहाँ देखिए ये 16,800 रुपये है और ये आपका कितने के इक्वल है, तो 20% प्रॉफिट के बाद ये वैल्यू लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रॉफिट के बाद ये वैल्यू लिखेंगे। और उसके बाद बोला जा रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि उत्पादन में यानी प्रोडक्शन में 20% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मगर सेट का जो नया विक्रय मूल्य होगा ज्ञात कीजिए कि 20%, ताकि 20% लाभ हो सके। ठीक है। तो 20% और लाभ होने के हमें क्या करना है, प्रॉफिट ऑब्टेन करना है। तो सिंपल सा काम करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे कि ये देखिए जो 120 यहाँ पे 120 का वैल्यू है, इस पे क्या करेंगे हम लोग 20% और ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ 20% जब करेंगे तो ये हमारा अलग से क्या आया 40%, यानी पहले से 120 था, अब 24% और ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 144। अब सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ से एक जीरो कैंसिल करेंगे और ये आप देखेंगे तो 12 का स्क्वायर है, राइट। अब देखिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 680 को मल्टीप्लाई 12 करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का कौन सा ऑप्शन आएगा, तो यहाँ देखिए 1200 और यहाँ पे 12 8 जा 6 यानी 06 9 आया, और 12 6 जा कितना होगा हम लोग का 72 8 12 6 जा कितना होगा हम लोग का 12 6 जा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करने पे 72, और यहाँ पे हम लोग का 9 आया है यानी 1। ठीक है। और 1280, ये देखिए कौन सा ऑप्शन है, 12,160, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। ओके। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने अपनी साइकिल में 70% घाटे पर बेची और अगर उसने 1,656 रुपये बेचा तो उसे 5% का मुनाफा हुआ, साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बात समझिएगा ठीक से। देखिए वह क्या करता है, उसका सीपी हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है, सीपी नहीं पता है, मगर एक बात पता है कि वो क्या है कि एक काम करता कैसे कि अगर उसने 70% घाटे में बेचा है, 17% घाटे में बेचा, ठीक है, फिर वो क्या करता, अगर इतना मूल्य ज़्यादा लेता तो 5% अधिक प्रॉफिट हो जाता, ये 5% अधिक प्रॉफिट हो जाता। कब, जब इतना मूल्य अधिक लेता तब। तो ये आप कह सकते हैं ये ओवरऑल इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो 17 और 5 कितना होगा, 17 5 आपका होगा 22%। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे
22%। 22% की इक्वल इतना है और हमसे क्या पूछा गया है, सीपी। तो यहाँ पे हम सीपी इक्वल टू क्या कर लेंगे, सीधी सीधी बात 1056 अपान 22। ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, ये करेंगे हम लोग 100 से। ओके, अब जब मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये देखिए सीधा इससे कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे हुआ 11, यहाँ हुआ 5, यहाँ पे होगा 2 और यहाँ 8। अब देखिए 11 से कैंसिल करते हैं तो 11 से जब कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा हम लोगों का, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ 8 यानी 48 यानी 4008। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। चलो बाहर घूमने, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। बस इसमें देखिए सीधा सीधा हमें बेसिक से नहीं जाना है, इस तरीके से अप्रोच लेना है कि यहाँ का डिफरेंस जो रहेगा सम करके डिफरेंट के इक्वल कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु को बी को 25% बेचा और बी ने एक निश्चित लाभ को करते हुए सी को बेचा। यदि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य का 30% अधिक है तो द्वारा अर्जित लाभ यानी अल्टीमेटली इन लोगों को क्या प्रॉफिट हो रहा है। देखिए यहाँ पे अल्टीमेटली आप देखेंगे तो इन लोगों को 30% मिल रहा है, ठीक है। और ए ने बी से 25% लिया, ठीक है। और बीच वाला हमें नहीं पता है कि इसने कितना लिया, ठीक है। ए 25% लिया है और तो बी को दिया है और बी सी को दिया है। ए वाला हमें एक्स नहीं पता और ए पता है और अल्टीमेटली इन लोगों का डिफरेंस भी पता है। तो आप याद करिए ये बिल्कुल ही सक्सेसिव के रूल को फॉलो करता है, जो ये फार्मूला आपको बताए थे हम, ए प्लस बी प्लस ए बी अपान 100 जो होता है सक्सेसिव। तो ये अल्टीमेटली हमें इसकी वैल्यू दी गई है, इस बार बी की वैल्यू आपसे पूछा है। तो अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो सबसे पहले देखिए 5% से डेफिनेटली होगा कि वो कम होगा। तो 5% से दो ही ऑप्शन कम है, वो ऑप्शन है डी और बी। और बी को अगर हम लोग यहाँ पे रख के देख लें, यहाँ पे क्या करें 25% रखें और प्लस 4% रखें और फिर इन लोग का मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करें तो 1 आएगा, ऐड करेंगे 30% आएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी। अगर बी ऑप्शन रखने पे नहीं आता तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी के साथ जा सकते थे, मगर ये बिल्कुल ही सक्सेसिव को फॉलो कर रहा था तो क्वेश्चन बहुत आसान था और आसानी से हो जाता। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हम लोग का, एक विक्रेता ने 30,000 रुपए में 20 लैपटॉप को बैग में खरीदा और 10,125 रुपए में 15 लैपटॉप बैग बेचे। अगर उसने 3,025 रुपए का लाभ अर्जित किया तो कितने बैग बेचेगा। अब देखिए यहाँ पे आपका यार कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, अब आपको बेसिक से जाना पड़ेगा यूनिटरी मेथड से, क्योंकि देखिए 20 लैपटॉप उसने बैग खरीदे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से एक का निकालिए, पहले एक एक का। और देखिए यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये होता है ना कि एक एक का जब हम सीपी निकाल लेते हैं तो परसेंटेज में भी हमारा बहुत हेल्प करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 लैपटॉप का जो 1 लैपटॉप है उसका हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे लैपटॉप जो है उसका निकाल लेते हैं हम लोग सीपी, ठीक है। तो 1 लैपटॉप का सीपी कितना आएगा, 30,000 को हम लोग क्या करेंगे 20 से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे अगर हम लोग 30,000 है इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ 5 0 यानी 750 रुपये। ये हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया, ठीक है। 7 रुपये 50 या 60, 2 से डिवाइड करने पे यहाँ देखिए क्या हुआ 0 और यहाँ पे 6 आएगा यार 6, ठीक है। तो 650 ये हमारा हो गया, ठीक है। 650 लिख लेते हैं, ओके। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में 15 लैपटॉप बैग बेचे, ठीक है। और इतना 15 लैपटॉप का दाम इतना रखा, तो एक लैपटॉप का यहाँ से भी निकाल लीजिए। तो एक लैपटॉप के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लैपटॉप है, एक लैपटॉप के लिए हम लोगों को 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक लैपटॉप है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 15 से डिवाइड करेंगे, 15,125 अपान 15, राइट। अब देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए 5 से पहले डिवाइड करके देख लें तो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 25, राइट। और 25 लेने के बीच में 0 भी आ जाएगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे फिर हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड हो जा रहा है, 6 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ 5 आएगा। यानी उसको कितना का, यानी एक लैपटॉप पे उसे 25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, एक लैपटॉप पे इतना प्रॉफिट हो रहा है, राइट। ये कहाँ से पता चला, तो हम सिंपल सी बात की, यहाँ देखिए सीपी निकाले थे, ए हमारा क्या था सीपी और ए हमारा क्या था, यहाँ देखिए ध्यान से, ए हमारा था एसपी, राइट। तो सीपी में से एसपी माइनस कर दिए तो हमें प्रॉफिट मिला कितना, एक लैपटॉप का, और एक लैपटॉप का जो प्रॉफिट मिला वो कितना मिला, 25 रुपए का। अब 25 रुपए का प्रॉफिट मिला और उसे कितना ये प्रॉफिट गेन करना है, तो इतना गेन करना है, तो नंबर ऑफ लैपटॉप हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे 25 से डिवाइड कर देंगे, और ये 25 से डेफिनेटली है कि 5 डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6 होने के बाद वहाँ 4 होगा, राइट, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ 5 होगा, और यहाँ फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए कितना आ रहा है हम लोगों का, 1 हो जाएगा, और ये 1 होगा, और 1 के बाद फिर क्या होगा यहाँ पे 14 यानी 2 और 9, देखिए 129 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आओ ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही है, बी बहुत सही है, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 105 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो लेन देन में प्राप्त प्रतिशत, ये बहुत सिंपल सा, वही आप बेसिक मेथड लगा सकते हैं, बस यहाँ पे क्या करिए माइनस कर दीजिए 100, क्या करेंगे यहाँ 84 आराम से नीचे रखेंगे, और यहाँ जब हम लोग माइनस करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 21 आएगा माइनस करने पे, हाँ, और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा, ये 4 आएगा और यहाँ से कैंसिल होगा और ये 25% आएगा। तो ये तो सीधी सीधी बात थी, ऑप्शन नंबर सी, इसमें कोई कलाकारी नहीं थी। देखिए यहाँ पे पहले रुपए माइनस करते थे, अब गुड्स के बदले गुड्स प्रॉफिट में मिल रहे हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही, और हमें दीजिए इजाज़त, ओके, ठीक है। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।